अस्सलाम वालेकुम जी, आपको खुशामदीद कहते हैं जोर का जोर स्पेशल में। खुश तो हम बहुत थे कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच है, लेकिन या तो ऑस्ट्रेलिया बहुत शानदार खेल रही है या पाकिस्तान ने बदतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अब तक ऑस्ट्रेलिया 284 रन बना चुका है 2 खिलाड़ी आउट पर, और ये क्रेडिट भी पाकिस्तानी बॉलर्स को जनाब जाता है कि उन्होंने 2 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को सेंचुरी करने का मौका दिया, और एक जो है वो 1.5 सेंचुरी की तरफ जो है वो गामजन है। कहाँ तक ये स्कोर जाएगा, हमारी अपनी पोजीशन क्या है, क्यों हमारा बॉलिंग अटैक फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हाफिज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मीरब हैं और अब्दुल कादिर साहब हैं, और जंजानी साहब भी हैं जिन्होंने पहले ही कल प्रेडिक्ट कर दिया था कि आज का दिन भारी है, और बड़े दबे लफ्ज़ों में ताकि हमारा दिल ख़राब ना हो। लेकिन खैर अब नज़र आ रहा है एक बहरहाल और विकेट गिर चुकी है। हाफिज़ साहब क्या हुआ, शानदार नाकाम बॉलिंग या शानदार बैटिंग? ये देखिए दोनों चीज़ें हैं, नाकाम बॉलिंग भी हुई है पाकिस्तान की, नाकाम ख़राब फील्डिंग भी हुई है, और उसके बाद बहुत शानदार बल्लेबाजी का भी मुजाहरा किया उन्होंने। पाकिस्तान ने इब्तदा थोड़ी सी बेहतर की, एक कैच ड्रॉप हुआ उसामा मीर से डेविड वार्नर का, और उसके बाद मिच मार्श ने और डेविड वार्नर ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों की दिल खोल कर पिटाई की। उसमें आपको ख़राब गेंदबाजी भी नज़र आती है। जब आप शॉर्ट बॉलिंग करेंगे या आप फुल बॉलिंग करेंगे, जब आप बैट्समैन को अपने बाजू खोलने का मौका देंगे तो फिर वो रन्स तो बनाएंगे, और एक ऐसी जगह पर जहाँ पर बाउंड्री छोटी है, ग्राउंड बाउंड्री के एतबार से छोटा है, लेकिन अगर ये भी कहें ना कि छोटी बाउंड्री है, तो वो छक्के उन्होंने बहुत बड़े बड़े मारे हैं। बड़े भी होते तो वो छक्के ही होते। रन्स उन्होंने निकाले, अगर आप शुरू में देखें तो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स नज़र आती हैं, बॉलर्स का पेस इस्तेमाल किया, गैप में निकाले उन्होंने, ठीक है, जहाँ का बॉल था वहीं पर उसको खेला, प्लेस किया। तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है कि उन्होंने जो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग की खामियां थी उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया मिच मार्श ने और डेविड वार्नर ने, और वो इस वक्त तक मेरा ख्याल 284 तक जहां पर लेकर आ गए हैं, और 4 विकेटें मेरा ख्याल अभी तक तीन विकेटें गिरी हैं, और 39वां ओवर 39वां, यानी कि 300 के करीब हैं, और अभी 11 ओवर्स का खेल बाकी है। तो इस पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं कि जिसको पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकता था, जैसे कि अब टॉस जीत कर गए हैं फील्डिंग की तरफ। आपने देखा है कि सही डिसीजन था। देखिए आपने देखा है कि हॉलैंड भी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग किया था ना ख्वाजा साहब, उनके खिलाफ साउथ अफ्रीका के। हॉलैंड जैसी टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए मैच जीता। अफ़गानिस्तान ने दूसरी इनिंग्स में बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता। यहाँ पर कप्तान ने सिर्फ ड्यू फैक्टर का कहा, अगर गेंद गीला होने की वजह से ही कुछ मसला हो सकता है तो फिर ये भी तो देखना ना, आपने इतने रन्स तक रोकना भी है मुखालिफ टीम को कि वो आपकी पहुंच में रहें। यहाँ पर ये बात ज़रूर हो सकती है कि पाकिस्तान ने जब श्रीलंका के ख़िलाफ़ चेज़ किया था तो उन्होंने 350 के लगभग रन स्कोर कर लिए थे, लेकिन श्रीलंका की अप्रोच में, श्रीलंका की बॉलिंग में और ऑस्ट्रेलिया की अप्रोच में और उनकी बैटिंग बॉलिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क। अल्लाह करे कि पाकिस्तान को 400 भी हो जाए तो पाकिस्तान 400 को भी के हदफ को भी हासिल कर ले, लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी खेल के मैच के पहले हिस्से में अब तक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, और ये ज़रूरी यकीनन आपके एतमाद को ख़राब करता है। कप्तान ने जब हसन अली और शाहीन जब अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उनको ज़्यादा रन्स नहीं हुए थे, जब अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर, तो कप्तान के लिए मेरा ये ख्याल था कि अपने बेस्ट बॉलर्स को वापस बिजनेस में लाना चाहिए था रन्स रोकने के लिए या विकेट्स लेने के लिए, क्योंकि विकेट से ही आपके रन्स रुकने। अभी भी देखें रन्स क्यों रुके हैं कि विकेट्स आपने लिए हैं, आपके स्पिनर्स ने थोड़ा सा मैच को रोका, रन्स को रोका उसके बाद। तो उस वक्त जब रन्स बन रहे थे, हसन और शाहीन आपके सबसे, और अभी भी हसन नहीं आउट किए, शाहीन नहीं आउट किए हैं, वापस आए हैं तो शाहीन नहीं आउट किए हैं, तो आपको उसी वक्त चार्ज करने की ज़रूरत थी कि जब आपके बेस्ट बॉलर्स के 3-3 ओवर्स हुए हैं और बाकी सब कर रहे हैं, हसन भी कर, शाहीन वो हारिस भी कर रहे हैं, नवाज़ भी कर रहे हैं, इफ्तिखार भी कर रहे हैं, उसामा भी कर रहे हैं, लेकिन शाहीन और हसन नहीं कर रहे। तो अपने बेस्ट बॉलर्स को वापस लाना चाहिए था। एक चांस आप लेते हैं, हो सकता है कामयाब होता, हो सकता है ना हो, लेकिन जब लाया गया है तो आप देखें कि शाहीन ने पाकिस्तान के लिए विकेटें ली हैं, रन्स ऑन बोर्ड उन्होंने बहुत कर दिए हैं, बहरहाल दूर से ही देर से ही बट ले ली। कल बड़ा होमवर्क किया था जनाब, कौन सा होमवर्क था ये? कौन सी कॉपियां के सफ़े भरे थे जो ये नतीजा देखिए वो मिकी आर्थर साहब ने भरे थे और वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया जब मैच हुआ शुरू। तो उस वक्त वार्नर, लेकिन हमारी गलतियां हैं, आप देखें उनका कोई कमाल नहीं है। उन्होंने शॉट्स वगैरह बाद में ज़रूर खेले हैं, लाठी चार्ज ज़रूर किया है,
लेकिन जो एक चीज़ है वो ये है कि हमारी फील्डिंग जो थी वो इंतहाई गंदी थी फील्डिंग। एक कैच आप ये देखें, आपने 10 स्कोर पे जब ये तारीख गवाह है कि जब आपने बड़े टूर्नामेंट में वार्नर का कैच छोड़ा, उसने सेंचुरी मारी है। आपने 10 स्कोर पर वार्नर का कैच छोड़ा, उसामा मीर ने सीधा कैच था। शाहीन उधर क्या करे, अब शाहीन अफरीदी जितना जोर लगा रहे थे नज़र आ रहा था, शुरू में भी उन्होंने अपील की, पहली बॉल पे रिव्यू लिया। तो ये बॉलर्स का तो कसूर है ही है, रन्स उनको पड़े हैं, लेकिन अब फील्डिंग पे भी आप आए। अब्दुल्ला शफीक ने दूसरा कैच उनका छोड़ा, अब वार्नर के आप 2 कैच छोड़ेंगे तो फिर आपके पास मार्जिन कैसे वो देगा अपने जो है वो रन्स ना बनाने का। आप ये देखें मैक्सवेल, चूँकि मैक्सवेल आए हैं, उनको भी उन्होंने लाठी चार्ज के लिए भेजा था। अनफॉर्चुनेटली वो भी ऊपर लगी है हवा में बॉल और कैच आउट हो गए। लेकिन आप समझें कि जो अप्रोच है हमारी हमेशा से डिफेंसिव रहती है। इस चीज़ पर हम लोग बोलते हैं कि हम कप्तान को चाहिए कि जिस टाइम पर आप पर कोई लाठीचार्ज कर रहा है तो आप भी आगे से उस पर रिएक्ट में आप भी उसके ऊपर एग्रेसिव फील्ड सेट करें, बॉलिंग लाएं, अपने प्रॉपर बॉलिंग लाएं, बॉलर लाएं। तो उस वक्त जो है वो हारिस को हटा कर हारिस रऊफ को देखें। हारिस रऊफ का मसला ये है, हारिस रऊफ का मसला देखें ये है कि हारिस रऊफ हमेशा से जोर लगाने की तरफ जाते हैं। प्रॉपर बॉलिंग जो है वो उसकी तरफ लाइन लेंथ की तरफ नहीं जाते। वो हमेशा या तो करेंगे बाउंसर की तरफ जाएंगे या वो विकेट लेने की तरफ जाएंगे। कम से कम उनको चाहिए था कि अगर आपको शॉर्ट पिच पे जो है वो लग रही है शॉट, या आपको आगे से शॉट लग रही है, तो आप स्लो वन करें। आपके पास, आप तेज बॉल करते हैं, आपका स्लोअर वन होता है, फिर उसके बाद आप यॉर्कर की तरफ जाएं। आपके पास यही हाल है, या आप कोई इतना एक्स्ट्रा जो है वो उसको यहाँ तक बाउंड कर दें बॉडी पर करके बॉल गुड लाइन से, तो वो खेल ही ना सके। लेकिन अब जो एक बैटर प्रॉपर सेट होगा, जिसने सेंचुरी बना ली होगी, उसको तो बॉल फुटबॉल नजर आता है, उसको तो जिधर बॉल ऐसे ही है फुटबॉल समझ के। देखिए वो हमेशा से ही हमारी यही रही है कि जो आउट ऑफ फॉर्म होती है टीम, हम उसको फॉर्म में ले आते हैं। ये हमारी तारीख रही है काफ़ी अरसे से। जिसकी सेंचुरी नहीं हो रही होती, 3 साल से सेंचुरी नहीं हो रही होती, वो हमारे खिलाफ आगे सेंचुरी बना लेता है। विराट कोहली जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म थे, पाकिस्तान ने उनको मौका दिया कि आप आएँ और फॉर्म में आए वर्ल्ड कप T20 में। तो ये इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर जो है उनका दिल बड़ा बड़ा है, वो जब भी कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो उस टीम को जो छोड़ दिया। और जनाब बाउंड्री कैचेस की, जैसे अभी कादर बात कर रहे थे ना कि एक कैच छोड़ा पहले उसामा ने, फिर अब्दुल्ला ने, फिर कप्तान ने स्लिप में कैच छोड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि उसके बाद स्मिथ को इतनी ज्यादा अच्छे टच में नहीं थे। उसामा ने फिर भी अच्छी गेंदें की हैं, उनको बाउंड्री उन्होंने कुछ अच्छी बॉल। लेकिन एक उनका पहला मैच था, आप इस लिहाज से उनको उतना ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन स्पिन हुए बॉल, आपको थोड़ा अटैक नजर आता है उनकी बॉलिंग में, लेकिन बाउंड्री बॉल बहुत ज्यादा की है उन्होंने। तकरीबन 70 रन आ चुके हैं उन्हें 8 ओवर। बाउंड्री बॉल्स उन्होंने बहुत ज्यादा की हैं। अभी भी देखें कि जब आपकी कवर्स में फील्डिंग है, आपका इतना बड़ा गैप एक्स्ट्रा कवर में, तो आप हर ओवर में 2 की बॉल ऐसे जरूर करते हैं जो वो आसानी से उधर खेल देता है।